बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चे, आज हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 का सेकंड लेसन है। इस लेसन में हम क्या करेंगे, फंक्शन को लिखने का मेथड देखेंगे, जिसको हम सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि फंक्शन की जो है ना प्रोटोटाइप। प्रोग्रामिंग में फंक्शन को लिखते कैसे हैं उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो इसलिए देखें, यहाँ पे मैंने लिखा सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन को हम किस तरह राइट करते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि फंक्शन क्या होता है, उसमें कुछ चीजें इनपुट की जाती हैं और फिर वो कुछ आउटपुट देते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं कि फंक्शन में इनपुट और आउटपुट है, उसको लिखने का मेथड क्या कहलाता है, फंक्शन का सिग्नेचर। इसके लिए एक और वर्ड भी बोला जाता है फंक्शन का, प्रोटोटाइप। डिस्कस करता हूँ कि इनपुट क्या होती है, वो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, चलिए अब भी डिस्कस कर देता हूँ। इनपुट क्या होती है, फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू मतलब जो इनपुट दे रहे होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। फंक्शन के अंदर जो भी हम वेरिएबल एज अ इनपुट के तौर पर ले रहे होते हैं, तो वो हमें क्या करता है, उसका इनपुट कहलाता है। और फंक्शन जो वैल्यू हमें रिटर्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका आउटपुट कहते हैं। तो ये फंक्शन की इनपुट आउटपुट के हवाले से ये मजीद इसको मैं एग्जांपल के साथ भी डिस्कस करूंगा कि फंक्शन इनपुट क्या ले रहा है और आउटपुट क्या रिटर्न कर रहा है। इसके बाद देखिए कि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द जनरल स्ट्रक्चर टू राइट अ फंक्शन सिग्नेचर या प्रोटोटाइप। तो देखिए, जनरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले बतानी होती है रिटर्न टाइप। उसके बाद क्या होता है, फंक्शन का नेम आता है, और उसके अंदर उसके ना ये डाटा टाइप 1, डाटा टाइप 2 अप टू सॉन एन, ये इसके पैरामीटर्स भी कहलाते हैं। ये पैरामीटर्स पैरामीटर्स को हम इनपुट का नाम भी दे सकते हैं, कि फंक्शन के अंदर हम एक से ज्यादा इनपुट दे सकते हैं, उनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। और पैरामीटर्स क्या होता है, हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें वैल्यू हम इनपुट करते हैं। ये आपके पास एक सिंपल सा जनरल स्ट्रक्चर है। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि उसमें कैसे डिस्कस किया गया है। देखिए बच्चे, मेरे पास एग्जांपल है इंट स्क्वायर इंट। ये फंक्शन में जो इंट लिखा हुआ, ये रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मीन आउटपुट। ये फंक्शन आउटपुट पे एक इंटीजर वैल्यू देगा, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, वो इनपुट नंबर का स्क्वायर होगा। एक इंटीजर इनपुट जाएगा, उसका स्क्वायर होके आउटपुट पे रिटर्न होगा। उसके लिए मैंने फंक्शन लिखा है। इसी तरह आपको एक और फंक्शन देखिए, पैरामीटर्स का है। अब पैरामीटर में क्या होता है कि मैं सर्कल के पैरामीटर की बात कर रहा हूँ। सर्कल का पैरामीटर एक वैल्यू रहता है, रेडियस की बात करता हूँ तो मैंने फ्लोट लिखा है। फ्लोट मीन डाटा टाइप होती है कि फंक्शन किस टाइप की जो है ना वैल्यू इनपुट करेगा, तो मैंने फ्लोट लिख दी, यहाँ पे रेडियस आएगा। और फंक्शन की आउटपुट क्या होगी, पैरामीटर आएगी, लेकिन किस टाइप की होगी, फ्लोट टाइप। फ्लोट मीन क्या होता है कि पॉइंट वाली वैल्यूज होती है डेसिमल के साथ। जैसे कि हम लिख सकते हैं ना, पाई की वैल्यू है वो 3.14 होती है। अब ये सारी वैल्यू ना रियल वैल्यूज होती है, इन्हें फ्लोट वैल्यूज भी कहते हैं, और बच्चे आप लोगों को पता है इस चीज का। आखिरी चीज इसमें थर्ड फंक्शन है इंट सम, और उसके अंदर दो पैरामीटर दे दिए, इंट और इंट। यही बात है कि हमें ऐड करने के लिए मिनिमम दो नंबर्स का होना जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने एक नंबर के लिए एक इंटीजर पैरामीटर, जबकि दूसरे के लिए दूसरा भी इंटीजर पैरामीटर डिफाइन कर दिया है। तो ये आपको फंक्शन क्या करेगा, इनपुट लेगा दो इंटीजर वैल्यूज, और उनका सम रिटर्न करेगा, और सम भी क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो बच्चे, मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें आपने देखा कि फंक्शन जो है ना, हम उसकी प्रोटोटाइप, उसको लिखने का मेथड हमने देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि पैरामीटर्स क्या है। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फंक्शन में जो इनपुट हम देते हैं उनको उसके पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स में क्या होता है, फंक्शन की वैल्यूज आती हैं। मैं एक ऐसे एग्जांपल अभी लिखने जाऊंगा कि जिसमें आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर आते हैं आर्गुमेंट्स। फंक्शन में जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, कॉल करते वक्त जो हम उसको वैल्यू पास करते हैं, उसको हम फंक्शन के आर्गुमेंट कहते हैं। लेट्स सपोज के एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा इंट, यहाँ लिखा सम, इधर लिखा इंट एक्स और इंट वाई। अच्छा, ये फंक्शन को डिफाइन भी कर रहा हूं मैं। अच्छा, फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होता है कि प्रोटोटाइप के साथ सिर्फ ये करली ब्रेस का पेयर ऐड कर देते हैं, फंक्शन की बॉडी। डेफिनेशन का मतलब कि फंक्शन वर्किंग किस तरह करेगा, उसमें उसका कोड राइट किया जाता है। तो ये डेफिनेशन का पार्ट भी आपके सिलेबस में मौजूद है। मैं इसका सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न एक्स प्लस वाई। अब देखिए बच्चे, सिंपल सा मैंने एक फंक्शन लिखा है जो क्या कर रहा है, दो इनपुट वैल्यू ले रहा है, एक्स और वाई।
और उनको x प्लस सम करके रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्न क्या है कि इंटीजर वैल्यू है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि आपको कि पैरामीटर्स क्या है और आर्गुमेंट क्या है। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं ना, तो कॉल करते वक्त मैंने यहाँ पे मेन में लिखा, अब पहले x की कोई ना कोई मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज कि मैंने 10 दिया, उसके बाद कोमा y की वैल्यू भी मुझे कोई देनी पड़ेगी जो कि क्या है 20। अब फंक्शन को मैंने इनपुट दी 10 और 20, फंक्शन को कॉल टाइम के ऊपर ये वैल्यू पास करना उसके फंक्शन के आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। तो ये फंक्शन आउटपुट पे हमें क्या रिटर्न करेगा, इसकी आउटपुट 30 आएगी। क्या आएगी, इस फंक्शन की आउटपुट 30 आएगी। तो बच्चे यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अपने लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।